Good morning, students. Again, I am before you with one of the two stories about flying. The next one is the black aeroplane. Okay, a pilot, an aeroplane which was bound to England. The sky was clear and the plane was proceeding towards England. So the pilot was so happy to be in England and having his lunch with his family members. In the morning he will reach there, he was sure. He was flying his aeroplane named Dakota. Here it was flying, he was just passing from France. Now he was 150 kilometers away from France. When he was flying, France was left 150 किलोमीटर्स अवे, पीछे छूट गया. अब वो फ्रांस के ऊपर से उड़ते हुए आगे बढ़ रहा था. बड़ा प्रसन्न था, खुश था कि अपनी फैमिली के साथ वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ले सकता है, क्योंकि उस समय 1:30 AM हो रहा था. इसी बीच उसने देखा कि एक ह्यूज मास ऑफ क्लाउड्स जो माउंटेन की तरह दिखाई दे रहा था, ब्लैक, अचानक से आकाश में छा गए. इट मीन्स द ब्लैक क्लाउड्स लाइक माउंटेन गॉट ओवरकास्ट इन द स्काई. परिणाम स्वरूप वो बड़ा ही क्रिटिकल सिचुएशन में था, परेशानी में था, क्योंकि उसका जो एक टैंक था वो फ्यूल से खाली था, जबकि दूसरा टैंक फ्यूल से भरा हुआ था. अब चूँकि उसने पहले कांटेक्ट किया पेरिस कंट्रोल को, उसमें उसके रेडियो और कैंपास काम कर रहे थे, तो रिसीव किया गया उसके कॉल को और उधर से इमीडिएटली रिजल्ट आया, जवाब मिला इस पायलट को कि आप 12 डिग्रीज वेस्ट में अपने डायरेक्शन को चेंज करें. उसी समय उसने वो डायरेक्शन चेंज किया. बड़े ही स्मूथली द प्लेन वाज फ्लाइंग इन द स्काई प्रोसीडिंग टुवर्ड्स इंग्लैंड. इन बिटवीन, इसी बीच उसने ब्लैक माउंटेन की तरह उसने ह्यूज मास ऑफ क्लाउड्स देखा, जिसमें उसने अनुभव किया कि ये सब स्टॉर्म था, स्टॉर्म क्लाउड्स था, जिसमें उसका प्लेन अब कंप्लीटली कॉट हो गया था, फंस गया था. अब वो किसी भी पोजीशन में नहीं था कि उसको नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में डायरेक्ट कर सके अपने प्लेन को, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं थे. परिणाम स्वरूप इट इज़ द मर्सी ऑफ लॉर्ड गॉड, भगवान की कृपा हुई. उस ब्लैक क्लाउड्स के अंदर से एक दूसरा ब्लैक एरोप्लेन दिखाई दिया, जिसका पायलट बड़े आराम से दिखाई दे रहा था. इसने उसको वेव किया, अपने हाथ शेक किया, हिलाया. उसके तरफ से भी तुरंत जवाब आया, हाथ हिला करके उसने जवाब दिया. और उसने जो एरोप्लेन इंग्लैंड जा रही थी उसको गाइड किया कि आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ. इस प्रकार से जो फर्स्ट एरोप्लेन का पायलट था वो अब उस ब्लैक एरोप्लेन के को फॉलो किया, यानी उसके पीछे चलते चला गया. और थोड़ी देर के पश्चात वो उस ब्लैक क्लाउड्स जो माउंटेन्स की तरह था उसके बीच से निकल गया.
वो हतप्रभ था, आश्चर्यचकित था कि हाउ इट हैपेंड। देन ही मेड अ कॉल टू पेरिस कंट्रोल। कोशिश किया कि बात करें। उधर से इसने पूछा कि क्या आपने कोई दूसरा एरोप्लेन आपके रडार में, आपके वेब में आ रहा है क्या, जो उड़ रहा है, जिसने मुझे गाइड किया, मुझे बचाया इस स्ट्रॉम, इस तूफान से। उधर से जवाब आया कि नहीं, इस तरह का कोई भी एरोप्लेन हाल फिलहाल में अभी भी आकाश में कोई उड़ान नहीं भर रहा है। तब जब वो स्टॉर्म से बाहर आया, उसने कोशिश किया, जस्ट ही वांटेड टू थैंक टू द पायलट ऑफ दैट ब्लैक एरोप्लेन। व्हेन ही turned here and there, he just saw here and there, he didn't find that black aeroplane. He was surprised. Where had the black aeroplane gone? Actually, what happened? He could not understand, he could not find out. Ultimately, he just started thinking, how and why did the black aeroplane come to rescue him, to protect him in that very critical position where his life was on stake. उसका जीवन ही खतरे में था। वो कौन सा प्लेन था, कैसे आया, कहाँ से आया, उसके लिए वो सोचना शुरू किया और उसके लिए आंसर ढूंढने का प्रयास किया। स्टूडेंट्स, मनुष्य के जीवन में इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं जब सारे डोर्स बंद हो जाते हैं, तो गॉड के द्वारा एक डोर ओपन कर दिया जाता है, जो कहीं न कहीं हमारे लिए, हमारी सुविधा के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए, उस तरह के डोर भगवान के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसके माध्यम से हम अपने आप को बचा पाते हैं। अब बात आती है कि एक्चुअली क्या था। दो बातें उभरकर सामने आती हैं, या तो ये एक माइथ है, या फिर ग्रेट बिलीफ इन गॉड है, या फिर जो विश्वास नहीं कर पाएंगे उनके लिए ये एक सुपरस्टिशन हो सकता है, अंधविश्वास हो सकता है कि ऐसे कैसे होगा कि किसी खास परिस्थिति में मनुष्य फंस गया हो और उसको बिना किसी की जानकारी के इस तरह की परिस्थितियां सामने आती है और उसको एक मनुष्य माने, एक गॉड का मैसेंजर माने, या क्या माने जो उसको उस तरह की हेल्प को प्रोवाइड करता है। इस प्रकार से वो आराम से अपने प्लेन को इंग्लैंड की तरफ फ्लाई करते हुए पहुंच गया, लेकिन आज तक वो पता नहीं लगा सका, अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट रिटन इन योर बुक, he could not find out who and how and from where the very black aeroplane came. This way, still it is mysterious. अभी भी ये रहस्यपूर्ण बना हुआ है कि कैसे और कहाँ से आया वो ब्लैक एरोप्लेन, और इसके डैकोटा जो उसका प्लेन था जिसको फ्लाई कर रहा था, पता नहीं लगा सका। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आएंगी कि कहीं ना कहीं या तो मैसेंजर ऑफ गॉड है, या फिर माइथ है, या फिर आप कह सकते हैं सुपरस्टिशन है। नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड एंड आई थिंक you must have understood it well. Okay, thank you.